बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टू मेथड यूज़ करते हुए रिक्वायर्ड एंगल के साथ लाइन ड्रा करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लाइन कमांड लेते हुए ऑटोकैड के अंदर एक रेफरेंस लाइन ड्रा कर लेता हूँ। नेक्स्ट अब मैं इसी रेफरेंस लाइन के एक एंड को सिलेक्ट करते हुए डिज़ायर्ड एंगल के मुताबिक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने टेक्स्ट फॉर्म में ऊपर लिखा हुआ है। इन्हीं शॉर्ट कीज़ को यूज़ करते हुए हम डिज़ायर्ड एंगल के मुताबिक लाइन ड्रा करेंगे। पॉलीलाइन कमांड मेरी एक्टिव है। जस्ट मैं कीबोर्ड को यूज़ करने का तरीका आपको बता देता हूँ। शिफ्ट के साथ 2 बटन प्रेस करेंगे तो @ टाइप हो जाएगा। उसके बाद हमने लेंथ, अपनी रिक्वायर्ड लेंथ को टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैं 6 टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद शिफ्ट के साथ हमने एंगल की प्रेस करनी है और साथ अपना रिक्वायर्ड एंगल टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं 45 टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारी लाइन ड्रा हो चुकी है। रेफरेंस लाइन से 45 डिग्री के एंगल पर मैंने ये लाइन ड्रा की है। दोनों लाइंस के दरमियान क्रिएट होने वाले एंगल को मैं शो कर रहा हूँ। सेम इसी प्रोसेस के साथ मैं एक और लाइन ड्रा करने के लिए दोबारा से पॉलीलाइन कमांड लेते हुए रेफरेंस लाइन के एक एंड को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से वही शॉर्ट की टाइप करते हुए सबसे पहले @ टाइप करूँगा और उसके बाद अपनी रिक्वायर्ड लेंथ टाइप करनी है। मैंने रिक्वायर्ड लेंथ फॉर एग्जांपल 6 मीटर रखनी है। तो उसके बाद मैं शिफ्ट एंगल की प्रेस करते हुए रिक्वायर्ड एंगल टाइप कर दूंगा। अब मैंने एंगल 135 डिग्री रखा है, जो कि आप देख सकते हैं रेफरेंस लाइन से हमारा 135 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रा हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। ऑटोकैड के लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पर हमें 3 लाइंस नज़र आती हैं। इन लाइंस के ऊपर क्लिक करते हुए हमने डायनामिक इनपुट ऑप्शन को ऑन कर लेना है। जैसे ही हम ऑप्शन को ऑन करेंगे आप देखेंगे कि टॉगल कीज़ में हमारा डायनामिक इनपुट ऑप्शन ऐड हो चुका है। यहाँ से हमने अपने डायनामिक इनपुट ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इसके अलावा हम डायनामिक इनपुट सेटिंग को ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के अंदर जाकर भी ऑन कर सकते हैं। मैंने अपनी ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग को ऑन कर लिया है। यहाँ से हम डायनामिक इनपुट टैब के अंदर जाकर एनेबल पॉइंट इनपुट के सामने दोनों बॉक्स को चेक कर लेंगे और उसके बाद ओके बटन प्रेस कर देंगे। डायनामिक इनपुट सेटिंग ऑन करने के बाद दोबारा से मैं पॉलीलाइन कमांड लेते हुए रेफरेंस लाइन का एक एंड पॉइंट सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले अपनी रिक्वायर्ड लेंथ टाइप करूँगा। रिक्वायर्ड लेंथ फॉर एग्जांपल मैं 6 टाइप करने के बाद टैब बटन प्रेस करूँगा तो हमारा एंगल पुट करने का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी एंगल पुट करते हुए इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी लाइन हमारे डिज़ायर्ड एंगल के मुताबिक ड्रा हो जाएगी। डिम एंगुलर कमांड लेते हुए रेफरेंस लाइन और नई क्रिएट होने वाली लाइन के दरमियान एंगल चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एंगल के मुताबिक हमारी लाइन सही ड्रा हुई है। डायनामिक इनपुट मेथड के साथ एक और लाइन क्रिएट करते हैं। पॉलीलाइन कमांड लेते हुए अपनी रिक्वायर्ड जगह को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम लाइन की लेंथ टाइप करेंगे और उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एंगल इंटर करने का ऑप्शन ऑन होगा। हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना एंगल टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करनी है तो हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।